हेलो। कैसे हैं आप लोग? गाइस, मेरे पास अक्सर एक क्वेरी आती है, जनरली आप में से किसी ने भी की होगी। शायद बहुत सारी रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन स्मॉल और कॉम्पैक्ट तरीके से डिस्कशन के तौर पे वीडियो के रूप में बना दी जाए, बिकॉज सब लोगों के साथ वन टू वन इंटरेक्शन होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और अक्सर लोग ना ग्रुप में हेजिटेट होते हैं समझने में, या ध्यान नहीं रहता, मतलब डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। अब चलो ये समझते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है गाइस कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। स्टॉक मार्केट को समझना है। जैसे सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट होता है, फ्रूट्स खरीदने के लिए फ्रूट्स मार्केट होता है, ऐसे ही स्टॉक में खरीद फरोख्त करने के लिए, शेयर को बाय और सेल करने के लिए स्टॉक मार्केट होता है। ये जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं गाइस। आपको सुनने में इजी लग रहा होगा कि मार्केट है, जाके स्टॉक खरीद लो, जाके स्टॉक बेच दो। हम अगर फ्रूट मार्केट में जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि एप्पल का भाव कल बढ़ जाएगा, टमाटो का भाव कल बढ़ जाएगा, या चिली बढ़ जाएगी। व्हाटएवर आप जो भी सोच रहे हैं उसका भाव ऊपर या नीचे होगा, आपको नहीं पता होता। बट स्टॉक मार्केट में आपके पास एक तरीका होता है, एक नहीं कई तरीके होते हैं जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले क्या उसको खरीदना चाहिए तो कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, और कब जाकर उसे एग्जिट कर देना चाहिए, उसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना। तो हमारे पास स्टॉक मार्केट में ऐसी टेक्निक अवेलेबल, 3 तरीके की टेक्निक है। एक फंडामेंटल टेक्निक है जिसमें आप कंपनी का बही खाता इन डिटेल अंडरस्टैंड करते हैं, फंडामेंटली उसको स्टडी करते हैं क्या अच्छे से, और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। और दूसरा एक टेक्निक होता है जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है, जिसमें आपको स्टॉक के जितने भी प्राइस सिंस इंसेप्शन, उनको जो लिस्ट हुआ है, स्टॉक जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है और आज तक जितने भी प्राइस पे वो ट्रेड कर चुका है, सपोज 10 रुपए से आज शेयर की वैल्यू 3,000 रुपए है, तो 10 रुपए से 3,000 वो जब जब जितने जितने प्राइस पर वो रहा है, हर उस प्राइस को ग्राफिकल इमेज में चेक करना और ग्राफिकल इमेज के थ्रू ये अंडरस्टैंड करना कब कब कैसी कैसी टेक्निक में ऐसा क्या हुआ था जो उसमें बाय आया था, ऐसा क्या हुआ था जो पर्टिकुलर स्टॉक में सेल आया था। तो ये अंडरस्टैंड करना टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, अब इन शॉर्ट मैं कॉम्पैक्ट तरीके से आपको समझाऊं तो प्रीवियस जो डेटा है, जो भाव है, उसको ग्राफिकल इमेज में अंडरस्टैंड करना कि ऐसी कौन सी अलग अलग तरीके की सिंस इंसेप्शन 1980 से और अब तक, अगर सपोज कोई लिस्ट हुआ है 1980 में, तब से और अब तक ऐसी कौन सी टेक्निकल पैटर्न्स बना के वो चलता है, ऐसी कौन सी फॉर्मेशंस वो बनाता है स्टॉक जो उसमें बाय आता है, या फॉर्मेशन कौन सी ऐसी होती है जिसके थ्रू वो सेल दे देता है। तो ये टेक्निक को टेक्निकली चार्ट में देखकर समझना और सीखना, जिसके थ्रू आप ये डिसीजन ले पाए कि ये शेयर में बाय और सेल कब करना चाहिए चार्ट देख के। ये हो गई सेकंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक क्या होती है? थर्ड टेक्निक आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है गाइस, उसको डेरिवेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव एनालिसिस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये डेरिवेटिव इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। तो लोगों को लगता है हलवा है, पकाया खा लिया। डेरिवेटिव इट्स नॉट दैट हलवा गाइस। डेरिवेटिव अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है जिसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अगर ये कहता है ना मैंने टेक्निकल सीख लिया और टेक्निकल सीख के मैं खाली डेरिवेटिव में ट्रेड करने लगा, तो डेरिवेटिव में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 तरीके के एनालिसिस होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हैं तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना आपकी चॉइस है, टेक्निकल एनालिसिस को चूज करना आपकी चॉइस है, डेरिवेटिव एनालिसिस को चूज करना आपकी चॉइस है। अब आपको इसमें तीनों में डिफरेंस समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप लोग बाइंग और सेलिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे टाइप सब ले सकते हो। डेरिवेटिव के थ्रू भी ऐसा कुछ ले सकते हो आप। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कोई किसी को सिर्फ फंडामेंटली काम करना है, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब लॉन्ग टर्म नहीं बोलता, टेक्निकल एनालिसिस में भी लॉन्ग टर्म टेक्निक्स है, लेकिन फंडामेंटल कंपनी के बेस को देखा जाता है, फंडामेंटल्स को देखा जाता है, उसमें टेक्निकल जीरो होता है। टेक्निकल एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ फंडामेंटल्स ओनली। नो, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जो कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं वो चार्ट में दिख जाते हैं। स्टॉक अगर अच्छा चल रहा है तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टॉक अगर नीचे चल रहा है तो फंडामेंटल थोड़े से डिस्टर्ब हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब लोग मुझसे पूछते हैं मैम चलो आपने ये तो समझा दिया भाई शेयर बाजार क्या चीज़ है, शेयर खरीदने और बेचने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। अब उसके आगे हम क्या समझे? देखो गाइस, उसके आगे आपको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हमें शेयर बाजार की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आप एक मुझे बात बताएं,
आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड भी है। सब लोग मैगी खाते हैं। अब चाहे मैगी अच्छी हो हेल्थ के लिए या चाहे गंदी हो, बट मैगी का टेस्ट सब लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, मैगी का टेस्ट सबको पसंद है, ठीक है। ऐसे ही चॉकलेट्स है, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें अगर हम ऑब्जर्व करें, जैसे कि कोलगेट हो गया, हम बचपन से करते आ रहे हैं कोलगेट। तो अगर हम कोलगेट करते आ रहे हैं गाइस, तो और कंपनी लिस्टेड है, तो हम कंपनी को खरीदते हैं उनका प्रोडक्ट, तो हर महीने उनको सेल्स दे रहे हैं। अब उनको तो सेल्स दे रहे हैं, उनका हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें उससे क्या फ़ायदा? प्रोडक्ट यूज़ करना इज़ फ़ायदा। हम उस फ़ायदे को अलग तरीके से भी इनकैश कर सकते हैं, इसीलिए हमें स्टॉक बाज़ार की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सपोज़ हम हर महीने शिद्दत से कोलगेट खरीदते हैं, तो कोलगेट का शेयर भी खरीदना चाहिए, ताकि हमको पता है कि कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले टाइम में कुछ टाइम तक, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला, एवरीबडी इज़ यूजिंग इट, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और मैगी है, मैगी को कुछ नहीं होने वाला। डोमिनोज पिज़्ज़ा है, डोमिनोज पिज़्ज़ा जुबिलेंट फूडवर्क के नाम से लिस्टेड है, तो डोमिनोज एवरीबडी इज़ यूजिंग एंजॉइंग डोमिनोज, तो डोमिनोज को भी कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, जिस पे हमारा ट्रस्ट है, जिस पे हम एक्चुअली हम कंज्यूमर है जिस प्रोडक्ट के, एटलीस्ट वो स्टॉक जो हमें दिखते हैं, देखो आप लोगों ने एक चीज़ तो सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिख रहा है, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, वही बिक रहा है, इसीलिए हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि हम ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट डेली यूज़ करते हैं जो शेयर बाज़ार में लिस्टेड है। उनको अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं हर महीने, तो हमारी सेविंग से उन पर्टिकुलर चीज़ों में से कुछ शेयर्स हम खरीद सकते हैं। सपोज़ अगर हमने 1000 रुपये की बाइंग सेविंग करी, तो 1000 रुपये के शेयर्स खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई एज सच कोई वैल्यू नहीं है कि आप भैया करोड़ों रुपए लेके आओगे तभी स्टॉक बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं। अगर स्टॉक का भाव 10 रुपए है, तो आप 10 रुपए का शेयर एक भी खरीद सकते हो। इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट का ये सही तरीका है कि फंडामेंटली अगर समझना हो कि जिन प्रोडक्ट्स को हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, उनके फंडामेंटल्स शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम कॉन्स्टेंटली उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते आ रहे हैं। तो शेयर बाजार की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिन प्रोडक्ट्स का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो उस फ़ायदे को हम कैसे इनकैश करें? कंपनी के शेयर्स खरीद लें कुछ टाइम बाद, जैसे कि शेयर बढ़ता है तो हमें मुनाफा हो जाएगा और हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हो कि भैया ये कब खरीदना चाहिए, तो देखो फंडामेंटल तो क्या है, बचपन से खरीद रहे हो, कंपनी कहीं नहीं गई तो बहुत अच्छी है, ठीक है। बट अगर टेक्निकली आपको समझना है, ऐसी कौन सी फॉर्मेशंस बनी पर्टिकुलर प्राइसिंग पे आके वो ठहरेगा। देखो जैसे कॉन्स्टेंटली हम भागते हैं भागते हैं भागते हैं, थकते हैं ना, ऐसे ही स्टॉक भी चलता है चलता है चलता है, थकता है। वो कहाँ थका? ऊपर से गिर के कहाँ आके वो थका और फिर वो चलना शुरू हुआ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया की तो बहुत अच्छी है। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे कि भैया हो 18,600 हो गई निफ्टी, या 43,600 बैंक निफ्टी हो गई, सेंसेक्स इतना बढ़ गया, अरे भाई जब 10,000 था बैंक निफ्टी का भाव, तब भी लोगों को महंगा लगता था। आज 18,600 पे भी महंगा लग रहा है। जब 40,000 हो जाएगा तब भी बोलेंगे कि बहुत महंगा है। आप ये बोलोगे कि मैम स्टॉक मार्केट में खरीदने का समय कौन सा है? देखो खरीदने का समय वो समय है जहां पे आपको फॉर्मेशन मिले, जहां पे आपको फॉर्मेशन पैटर्न मिले, जहां पे आपको स्टॉक थका हुआ सपोर्ट लेता हुआ लगे। भाई हर चीज सपोर्ट लेती है, तो स्टॉक भी सपोर्ट लेते हैं, तो स्टॉक को सपोर्ट पे खरीदो, रेजिस्टेंस आए तो बेच दो। ये समझना बहुत जरूरी है। चलो अब ये समझते हैं कि शेयर क्या होता है। गाइस बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में बता देती हूँ शेयर क्या होता है। देखो जनरली तो शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी के साथ शेयर करना, इट्स कॉल्ड शेयर। अब शेयर बाजार में शेयर क्या चीज होता है? शेयर बाजार में कंपनी लिस्टेड होती है, उस पर्टिकुलर कंपनी के आप जितने भी अमाउंट से हिस्सेदारी खरीदना चाहते हो, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी में उतने पर्टिकुलर अमाउंट से शेयर खरीद रहे हो, हिस्सा खरीद रहे हो उस कंपनी में। तो जब कंपनी ग्रो होगी, कंपनी में मुनाफा होगा, कंपनी के शेयर का भाव बढ़ेगा, तो आपको आपके प्रोपोर्शन के हिसाब से मुनाफा मिल जाएगा। सपोज कंपनी में अच्छी ग्रोथ हो रही है, 10% की मूवमेंट आई साल भर में। हाँ वैसे तो शेयर मार्केट में परसेंटेज डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि 10% का रिटर्न आएगा या 1% का आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि शेयर बाजार बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है गाइस। अनसर्टेन है इसीलिए यहाँ पर फिक्स्ड कुछ भी नहीं है। ऊपर भी फिक्स नहीं है, नीचे भी फिक्स नहीं है, मतलब ऊपर भी अच्छा जाता है, नीचे भी अच्छा जाता है। तो हमें दोनों चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ऊपर जाते वक्त कितना अच्छा है, नीचे जाते वक्त कितना अच्छा है। मतलब
ऊपर जा रहा है तो किस लेवल से हमें खरीदना है, सपोर्ट पे किस लेवल पे, कौन सा लेवल हमारा एज एन सपोर्ट काम करेगा, ऊपर जाके वो कौन से लेवल पे रुकेगा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये समझने के लिए किसी के पास भी समझो, कहीं भी जाओ, किसी भी अच्छे मेंटोर को असिस्टेंस लो उनका, प्लीज़ जाके सीखो, प्लीज़ सीखो कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।